कितने आराम से पासिंग लेन्स कट कर रहा था, कितने आराम से उसकी पासिंग चल रही थी। ट्राई कर लेते हैं मारने का, अगर गोल हो गया भाई भगवान की मर्जी हुई तो हो जाएगा। जब भी पोजीशन आ रहा था तो भी वो कुछ खास क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, बहुत आराम से गेम को स्लो कर दिया, कोई हरी दिखी नहीं रही थी। जो भी हमने 1-0 की स्कोर देखी ना वो इजीली 4-0 की हो सकती थी। तुम्हारा कोच वहां मैनेजर जो तुम्हें एक पेप टॉक देगा। हमारी स्क्वाड बहुत ज्यादा कम है, हम वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त सीजन में। Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fun game. This is Mohit and this is Aditya. और भाई रियल मैड्रिड भी पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग में आफ्टर डिफीटिंग लिवरपूल। एग्रीगेट स्कोर था 6-2 का और इस मैच को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज। So let's begin. तो स्टार्ट करते हैं अपने लाइनअप के साथ। एज यूजुअल रियल मैड्रिड अपने 4-3 लाइनअप के साथ उतरी थी। एल्बा इंजर्ड था तो नाचो हमारा लेफ्ट बैक पे खेल रहा था एंड चुआमेनी वाज नॉट कंप्लीटली फिट, सो कामाविंगा हमारा सीडीएम पोजीशन पे खेल रहा था। बाकी पूरा लाइनअप हमारा सेम था एज वाज इन द फर्स्ट लेग। तो अब आते हैं लिवरपूल के लाइनअप पे और यहाँ पे 3 चेंजेस थे एज अपोज टू द फर्स्ट लेग। बेसिकली बैचेटिक की जगह जोटा आता है इन द फॉरवर्ड लाइनअप, उसकी वजह से गैक्पो फिट हो जाता है इन द मिडफील्ड 4-3-3 के सेटअप में। गोमेस की जगह पे आता है कोनाटे एंड मिडफील्ड में हमारे पास एक और चेंज आता है व्हिच इज हेंडरसन की जगह मिलनर। एग्जैक्टली। तो यहाँ से हम बात करते हैं अपने फर्स्ट हाफ की, क्योंकि भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं इतना ज्यादा इजी एक्सपेक्ट कर नहीं था लिवरपूल से, कोई इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी लिवरपूल से। ऑल्सो इट इज ऑल्सो बिकॉज द फैक्ट कि भाई हमने इतना पोजीशन मेंटेन करे थे कि उन्हें हम लिटरली थोड़ा भी मोमेंटम देने को रेडी नहीं थे। इनफैक्ट रियल मैड्रिड की एकदम मास्टर क्लास है, हम लोग यही बात लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस कर रहे थे, हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन और कार्ड से लिंक कर देंगे। रियल मैड्रिड के पास में बेसिकली टेम्पलेट आ गया, ऐसा लगता है कि यूसीएल में सेमीज फाइनल्स तक कैसे पहुंचना है, तो वो एक्जैक्टली वही इंप्लीमेंट कर रहे थे, डूइंग जस्ट व्हाट इज नीडेड, नथिंग मोर देन दैट। वही उन लोगों ने करा, टेम्पो एकदम स्लो कर दी थी गेम की, व्हिच इज नॉट फेवरिंग द हाई इंटेंसिटी गेम ऑफ लिवरपूल। तो अगर लिवरपूल के टैक्टिक्स की बात करी जाए, जो दोनों फुल बैक्स थे ना हमारे पास, ट्रेंट एंड रॉबर्टसन, वो दोनों आगे चार्ज कर रहे थे टू ऐड मोर नंबर्स ऑन द विंग्स अलोंग विद सलाह, जोटा एंड नूनेस। गैक्पो मिडफील्ड से भी आगे चार्ज कर रहा था टू ऐड मोर नंबर्स इन द बॉक्स। पीछे जो है मिडफील्डर्स 2 रह गए थे व्हिच इज मिलनर एंड फबिन्हो, उन दोनों ने डबल प्लेट बना लिया था। उनके पीछे 2 और डिफेंडर्स थे व्हिच इज ऑब्वियसली वैन डाइक एंड कोनाटे। तो ये 4 लोग ही पीछे स्टे कर रहे थे, बाकी लिटरली 6 के 6 लोग आगे पुश कर रहे थे टू स्कोर मोर अपॉर्चुनिटीज, बट अपॉर्चुनिटीज बनी ही नहीं है। एग्जैक्टली यार, स्पेशली मैं इस मैच में क्रूज को शाउट आउट दूंगा, क्योंकि इस मैच में आने से पहले मेरे को पता था कि क्रूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो टेम्पो कंट्रोल करता है पूरे गेम का। एंड इस मैच में हमने देखा कि क्रूज कितने आराम से पासिंग लेन्स कट कर रहा था, कितने आराम से उसकी पासिंग चल रही थी। ऑब्वियसली इस मैच में रियल मैड्रिड ने काफी बैक पासिंग भी करी, बट ऑब्वियसली दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। वो इसलिए ही कर रहे थे क्योंकि लिवरपूल को बिल्कुल मोमेंटम नहीं मिल पा रहा था। इसमें ही हमने देखा कि भाई ना उनके कुछ ज्यादा चांसेस बन पा रहे थे, आई वुड से कि उनके जो शॉट्स ऑन टारगेट भी आ रहे थे ना, वो भी ऐसी फॉर्मेलिटी टाइप्स आ रहे थे। मतलब वही था कि भाई ट्राई कर लेते हैं मारने का, अगर गोल हो गया भाई भगवान की मर्जी हुई तो हो जाएगा, वरना हमारी तरफ से कोई बहुत क्लियर चांस बना नहीं है। एज फॉर रियल मैड्रिड भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लियर कट चांस बना दिया था हमने, बट हम यही देख रहे थे कि बहुत ज्यादा क्लोज ओकेशंस पे हम लोग आ रहे थे। एज फॉर कामाविंगा, भाई कामाविंगा ने दूर से बहुत तगड़ा शॉट लिया था, वो पोस्ट पे लग गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट निल ही था हाफ टाइम पे स्कोर, एंड कुछ ज्यादा टक्कर देखने को मिली नहीं थी दोनों साइड से। बट हम यहाँ से आते हैं अपने सेकंड हाफ पे, क्या लगता है? देखो सेकंड हाफ में व्हेन यू आर ऑलरेडी 3-0 डाउन ऑन एग्रीगेट, यूजुअली क्या होगा, तुम्हारा कोच वहां मैनेजर जो तुम्हें एक पेप टॉक देगा, ऐसा लगेगा कि हाँ भाई खून खोलना चाहिए, थोड़ा कुछ कमबैक करेंगे, कुछ एनर्जी दिखाएंगे पिच पे, राइट? कुछ नहीं होता ऐसा, बिल्कुल एकदम सेम गेम चल रहा होता है जैसे कि पहले चल रहा था इन द फर्स्ट हाफ। अगेन लिवरपूल काइंड ऑफ ट्राइंग टू अप द इंटेंसिटी समवॉट, पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट नथिंग इज वर्किंग, क्योंकि रियल भाई फिर से कंट्रोलिंग द टेम्पो वेरी मच, बहुत आराम से गेम को स्लो कर दिया, कोई हरी दिखी नहीं रही थी। उनके जो एटीट्यूड था ना, उससे लग रहा था कि भाई हम अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं फॉर द एल क्लासिको ऑन द वीकेंड, राइट। और जब भी लिवरपूल के पास बॉल आ भी रही थी ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पोजीशन नहीं आया था उनके पास, जब भी पोजीशन आ रहा था तो भी वो कुछ खास क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। सो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि रियल मैड्रिड बहुत नेगेटिव खेल रही थी, क्योंकि लिवरपूल भी कुछ खास अच्छा खेल नहीं पा रही थी अल्टीमेटली। बट आई फील यहाँ पे क्या लिवरपूल डिमोरलाइज हो गई थी, क्योंकि इंटेंट तो दिख ही नहीं रहा था यार। इवन व्हेन दे वर ट्राइंग अ बिट, दे वर टोटली डिमोरलाइज्ड बाय द नेचर ऑफ रियल मैड्रिड। इसीलिए मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को ना कई बार एक्यूज करते हैं लोग कि डर्टी फुटबॉल खेलते हैं, बहुत आई प्लीजिंग नहीं होता, बट यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू व्हेन यू हैव टू पास। ऑल्सो सेकंड हाफ में ज्यादा क्लियर कट चांसेस भी रियल मैड्रिड के बने, जो भी हमने 1-0 की स्कोर देखी ना, वो इजीली 4-0 की हो सकती थी एक्चुअली में। बच्चे की जान लेगा। हमने देखा वाल्वर्दे ने 1-2 चांसेस ऐसे मिस कर दिए, बेंजेमा का एक चांस हो सकता था, विनिशियस के 1-2 चांसेस हो सकते थे, तो स्कोर लाइन और भी ज्यादा ऊपर जा सकती थी, मतलब कुड बी 5-0 इजीली। एग्जैक्टली, बट फाइनली भाई 78th मिनट पे एज वी प्रेडिक्टेड इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल कि भाई उस टाइम पे रियल मैड्रिड ने गोल मार दिया, बेंजेमा का एक गोल आ गया और फिर वहां से 1-0 हम लोग चले गए, और उसके बाद लिवरपूल एकदम ही डिमोरलाइज हो गई कि भाई हम वैसे ही नहीं मार पाए और तुमने एक और गोल मार दिया हम पे। वहां पे बेंजेमा को हम लोग देखते हैं कि सेलिब्रेट करते करते एक लिंपिंग भी शुरू हो जाती है। लेट्स होप कि इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, बट वहां से भाई बिल्कुल ही मैच में कोई जान बची नहीं थी।
कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं फ्रॉम बोथ द टीम्स, वहां से गेम काफी हद तक डेड हो चुका था। इनफैक्ट रियल मैड्रिड ने रोड्रिगो बुला लिया था, तो एक और गोल मारने की तैयारी पूरी थी, और बहुत क्लोज आ गए थे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं ऑलमोस्ट हो जाता है। एक पेनल्टी चेक भी हुआ था इन द 9 मिनट्स ऑफ द गेम, बट अल्टीमेटली वो पेनल्टी नहीं दी गई, आई थिंक राइटफुली सो, क्योंकि कई लोगों ने सिटी वाले मैच भी कई सारी कंप्लेंट्स रेज करी थी। आई थिंक ऐसा डिसीजन होना चाहिए था, बट देन अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। ऑल इन ऑल लेट्स कम टू द लास्ट थॉट्स। व्हाट वुड यू से एज अ रियल मैड्रिड फैन? यार आई से दैट आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि भाई इतना नेगेटिव खेल के जीते हो, ऐसे ही जीत सकते हो तुम लोग वगैरह वगैरह, बट द थिंग इज कि यार हमारी स्क्वाड डेप्थ बहुत ज्यादा कम है, हम वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त सीजन में, और अभी हमें बार्सिलोना से भी खेलना है। तो आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि एंसेलोटी की टैक्टिक्स ऐसे क्यों थे कि भाई हम आपस में ही पास करते रहे, क्योंकि भाई ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ नहीं कोई भी प्लेयर। इनफैक्ट आई जनरली फील कि ये पूरी तैयारी वही थी, हाँ, जितनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं एल क्लासिको के लिए उतनी करो। एग्जैक्टली, तो आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ नीडफुल कि हम ऐसे ही परफॉर्म करें, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। But I can understand Riyad's perspective, but as a neutral, I wanted the game to be more entertaining. Obviously. बहुत expectations थी कि 5-2 जैसे पहली बार हुआ था, इस बार और entertaining होगा. But I kind of get the feeling कि यार Real genuinely wanted to save energy, and rightfully so, nothing to blame. So let's see how far they can progress. So that's it for today, guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और bell icon भी दबा देना. और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है रियल मैड्रिड कितनी दूर जा सकती है चैंपियंस लीग में। Besides on Twitter, Instagram और Facebook पे भी हैं, तो मैं वहाँ पे भी चेक कर लेना. एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।